हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का इंग्लिश का आपका सैम्पल पेपर पीरियोडिक 2 जो है PT2 आपका किस टाइप का हो सकता है वो। सबसे पहले कॉम्पिटेंसीज आपकी रीडिंग 5 मार्क्स का पैराग्राफ दिया होगा जिसको पढ़ के आपको आंसर्स देने हैं। प्रोज एंड पोइट्री आपके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। ग्रामर 5 मार्क्स। क्रिएटिव राइटिंग कोई भी पैराग्राफ या कोई भी चीज़ दी जाएगी, पिक्चर दे सकते हैं या फिर कोई एक टॉपिक दे सकते हैं या फिर हाफ स्टोरी दे सकते हैं जिसको आपको कंप्लीट करना होगा, वो भी 5 मार्क्स का। स्पेलिंग्स 5 मार्क्स एंड हैंड राइटिंग 5 मार्क्स। टोटल आपका पेपर रहेगा 30 मार्क्स का। सबसे पहले पैराग्राफ है, रेलवेज मेड इट पॉसिबल टू कैरी लोड्स एंड पीपल ओवर लैंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एट हाई स्पीड। रेलवे वर फर्स्ट बिल्ट इन ग्रेट ब्रिटेन इन 1800. As the industrial revolution developed, the railway were the most important and the fastest growing from the form of transport. रेलवे जो है 1800 में बनी थी, उसके बाद सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला ट्रांसपोर्ट यही है क्योंकि इससे आप एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा सामान लेकर जा सकते हो और ज़्यादा स्पीड से। एज अर्ली एज द 16th century, वैगनवेज मेड ऑफ वुडन रेल्स वर यूज टू कन्वे वैगन्स लोडेड विद बर्लैंड इन नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड। तो नॉर्थ ईस्ट में इनका यूज़ किया जाता था। इट वॉज फाउंड दैट हॉर्सेज कुड पुल हैवियर लोड्स अलोंग अ स्मूथ ट्रैक देन अ रफ रोड। और साथ में उन्होंने ये क्या देखा कि जो हॉर्सेस होते हैं वो भी ज़्यादा लोड कैरी कर सकते हैं लेकिन स्मूथ ट्रैक पर। इसलिए क्या हुआ, लेटर आयरन प्लेट्स वर यूज टू प्रोटेक्ट द वुड एंड अराउंड 1800 एल शेप्ड रेल्स केम इन टू यूज फॉर गाइडिंग द वैगन व्हील्स। नाउ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फर्स्ट है व्हाट इज़ द वर्क ऑफ रेलवेज। अब रेलवे का क्या काम क्या है, सो कैरी गुड्स एंड पीपल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एट हाई स्पीड भी आप साथ में लिख सकते हैं। वेयर वॉज द रेलवे फर्स्ट बिल्ड, सबसे पहले कहाँ बना था, ग्रेट ब्रिटेन इन 1800. वट वर द वैगन वेज मेड ऑफ, अब वो किससे बनते थे, वुडन रेल से। एंड विच थिंग्स आर यूज टू प्रोटेक्ट द वुड फॉर रेलवे लाइन्स, अब किसका यूज़ किया गया था उसमें, आयरन प्लेट्स का। एंड व्हेन डिड द एल शेप्ड रेल्स केम इन टू एग्जिस्टेंस, सो अराउंड 1800 में वो एग्जिस्टेंस में आई थी। नाउ वाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान, अब बार्बर ने इतना टाइम क्यों लगाया सुल्तान को शेव करने में, बिकॉज द बार्बर वॉज वेरी टॉकेटिव एंड बिकॉज ऑफ विच ही टोक सो लॉन्ग टू शेव द बार्बर, क्योंकि वो बहुत बातें करता था और इस वजह से उसे बहुत टाइम लगा। वाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप, अब वो वापस शिप पे क्यों गए, बिकॉज दे सो नो रिवर स्प्रिंग और एनी इनहेबिटेंट्स ऑन द लैंड, उन्हें कुछ नहीं दिखा तो इसलिए वापस शिप की तरफ वो भाग गए। इन द पोएम टॉपसी टर्वी लैंड इफ बसेस ट्रैवल ऑन द सी, अगर बसेस ट्रैवल पे जा रही हैं तो फिर बोट्स कहाँ ट्रैवल करेंगी, सो बोट्स ट्रैवल अप एंड डाउन इन द स्ट्रीट, तो स्ट्रीट में जो है ट्रैवल करेंगे। वाई वॉज सी क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोएम क्लास डिस्कशन, क्लास डिस्कशन में वो जो लड़की है वो क्वाइट क्यों है, चुपचाप क्यों रहती है, सी वॉज क्वाइट बाय नेचर, क्योंकि उसका नेचर ही ये है तो इसलिए वो हमेशा चुप रहती है। वाई विलेजर्स स्टेयर्ड एट रिव वैन विंकल, तो वो उसकी तरफ ऐसे घूर के क्यों देख रहे थे, स्टेयर क्यों कर रहे थे इसे, बिकॉज दे कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, वो उसे पहचान ही नहीं पाए कि ये कौन है, सो इसलिए वो उसे ऐसे देख रहे थे। नाउ ग्रामर का पोर्शन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ वर नॉट मीन्स वर नॉट, कुडंट, कुड नॉट। नाउ यहाँ पर आपको डिग्री डालनी है, यहाँ पर द एरोप्लेन इज द, अब देखो जहाँ भी द आएगा तो मीन्स वो सबसे तेज है, ठीक है, सबके बीच में कंपैरिजन है तो सबसे तेज है आपका एरोप्लेन, फास्टर। और जब भी आपका देन आता है सो आपको ER वाला यूज़ करना है, जंपिंग इज ईजियर देन स्कीपिंग। ना आपको यूज़ करना है आर्टिकल्स का, ही सो डैश बिग क्रैब कमिंग टुवर्ड्स हिम, ही सो अ बिग क्रैब। नाउ आई फाउंड एन एम्प्टी बोटल, राइट द अपोजिट, लैंड, बोरो, एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड। नाउ पंचुएट करना है आपको, फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर कोमा या डैश वगैरह जो भी है वो यूज़ करना है। तो शी जो आपका फर्स्ट जो लेटर होता है वो आपका कैपिटल होना चाहिए। शी फेड द बेबी, कोमा, वॉश द डिशेज, कोमा, पुट द लाइट्स ऑफ एंड वेंट टू स्लीप, फुल स्टॉप। नाउ राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट हाउ कैन बी अ गुड फ्रेंड ऑफ अदर, कि आप जो है किस तरह से किसी दूसरे इंसान के किसी के भी अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। सो आई कैन बी अ गुड फ्रेंड बाय हेल्पिंग माई फ्रेंड, उसकी हेल्प करके, वेन एवर नीडेड, जब भी उसे ज़रूरत है, बाय सपोर्टिंग हिम और हर, उसकी हमेशा उसको सपोर्ट करके कि जहाँ पे वो ठीक है उसको ज़रूरत है कि थोड़ा उसे को अगर गाइडेंस मिल जाए तो वो काम कर लेगा, तो इस टाइम पर एनकरेजिंग हिम टू ट्राई न्यू थिंग, उसको हमेशा इंक्रीज करना। गिविंग हिम द नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट एडवाइस व्हेन रिक्वायर्ड, और जब ज़रूरत हो तो उसको नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट एडवाइस देना। इन सब से हम क्या बन सकते हैं, किसी के भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। नाउ सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग, ये डिसेंट और देन एग्जॉस्टेड,
यहाँ पर आपको अरेंज करना है लेटर्स को। ये होगा प्लेजर एंड दिस इज़ बैरन, और यहाँ पर मिसिंग वर्ड है, आपको उसे कंप्लीट करना है। सो इसका मुझे नहीं पता चला क्या है, एंड दैट इज़ डिलीशियस। उसके बाद आपका ग्रामर का पोर्शन है, सॉरी हैंड राइटिंग है। हैंड राइटिंग में जो आपको दिया हुआ है एज इट इज़ आपको यहाँ पर लिखना है, लेकिन आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और हैंड राइटिंग बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। सो ये 5 मार्क्स आपको ईजिली मिल जाएंगे, सिर्फ आपको हैंड राइटिंग का ध्यान रखना है। और इसका जैसे ही मुझे पता चलेगा तो मैं कमेंट कर दूँगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।